तो आपका पहला क्वेश्चन है आशीष, इकबाल ने ट्रीट किया है लस्टरस डाइवेलेंट एम एलिमेंट को जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है। ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन रिएक्शन मिक्सचर। ही मेड द सेम गैस ऑब्जर्वेशन व्हेन हिज एलिमेंट वाज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्साइड एसिड सजेस्ट हाउ कैन ही आइडेंटिफाई द प्रोड्यूस्ड गैस, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ द रिएक्शन। देखो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि दोनों रिएक्शन के लिए जो बेस चीज़ है वो क्या है, मेटल के साथ रिएक्शन। किसके साथ? मेटल के साथ। दोनों रिएक्शन में, पहले वाले केस में और दोनों वाले रिएक्शन में। देखो ज़रा बात को समझो, दो तरह के रिएक्शन में, एक एम एलिमेंट मिला है और एक क्या मिला है, ट्रीटेड विद लस्टर विद एम एलिमेंट हाइड्रोक्साइड रिएक्शन ही मेड द सेम ऑब्जर्वेशन एज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उस सेम एलिमेंट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ही बताना है। एंड राइट द केमिकल इक्वेशन बोथ द रिएक्शन के लिए। जैसे फर्स्ट केस में मानते हैं, केस वन में क्या हुआ है, केस वन में क्या हुआ है, अ बेस कह सकते हैं, अ बेस रिएक्ट्स किसके साथ कर रहा है, रिएक्ट विद अ मेटल। किसके साथ? मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, और जो तुम्हारा सेकेंड केस है, दूसरे वाले केस में बेस के साथ, बेस किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। और सेकेंड केस में क्या कर रहा है, सेकेंड केस में एन एसिड जो है रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, दो केस दे रखे हैं। हाइड्रोजन गैस कब इवॉल्व होता है, ऐसा दो रिएक्शन बताना है जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। कहने का मतलब इवोल्यूशन हाइड्रोजन चेन, जब भी बर्निंग होता है हाइड्रोजन इवॉल्व होता है तो मैच स्टिक यानी माचिस की अगर तीली ले जाके उसके आसपास जाके बर्न करते हैं, है ना, उसे मैच स्टिक कह लो, चाहे स्प्लिंटर टाइप का एक होता है, कुप्पी टाइप की होती है, अगर उसके पास में ले जाते हैं गैस में तो बर्न होने लगता है, पॉप साउंड टाइप का होता है। तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस रिएक्शन होता है। मैं वो रिएक्शन खाली आपको बता देता दोनों केस में। सबसे वाले केस में यानी बेस वाले केस में तुम्हारा सबसे पहले ऐसे ज़रा ध्यान देना, इसमें क्या है तुम्हारा 2NaOH ले लेते हैं। मैंने सारे रिएक्शन करवा रखे हैं आपको। को Zn के साथ रिएक्शन, जिंक के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो क्या देता है ये, Na2 होता है, और क्या होता है ZnO2, अब प्लस क्या देता है, H2 गैस देता है, H2 गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बेसिक सी बात। और HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो 2HCl ही हो जाएगा। वैसे बैलेंस करने पे डायरेक्ट रिएक्शन मैं बता दे रहा हूँ, Zn बैलेंस आपको पता ही होगा। तो ये ZnCl2, क्योंकि यहाँ पे 2HCl इसलिए कि ZnCl2 बनता है क्योंकि जिंक, तो इसका क्या आएगा, H2 गैस। यहाँ पे भी क्या दे रहा है, H2 गैस। तो दोनों में क्या हुआ, ये आपका पहला रिएक्शन हो गया, ये आपका दूसरा रिएक्शन। एसिड के साथ ये आपका, सॉरी बेस के साथ ये हो गया, और ये एसिड के साथ ये हो गया। ठीक है, क्लियर, ये एसिड के साथ मैंने बताया। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर, समझ में आ गया होगा भाई। आपका दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार है, इजी है, मैंने बताया था ये तुम लोगों को, बट ठीक है, ऐसे पूछा करो क्वेश्चन, अच्छा लगता है मुझे, डाउट बताने में अच्छा लगता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को निकालते वक्त, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग इज यूज टू ऑब्टेन प्योर मेटल, है ना। इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ होता है मेटल को इम्प्योर करने पे। पहला तो ए पार्ट में कह रहा है, मैं बता रहा हूँ ज़रा ध्यान दो, क्वेश्चन वैसे स्क्रीन पे शायद मैं शो कर दूँ। ए पार्ट में कह रहा है आपको, ए पार्ट में कह रहा है विच मटेरियल विल बी यूज एज एनोड एंड कैथोड फॉर रिफाइनिंग सिल्वर मेटल। यानी सिल्वर मेटल को कौन सा चीज़ रिफाइनिंग के लिए कैसे, मतलब कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी, मटेरियल यूज़ होगा एनोड कैथोड के लिए, रिफाइनिंग के लिए, सिल्वर मेटल को प्रोसेस में रिफाइन करने के लिए। तो इसका आंसर है गाइस, ए का आंसर मैं बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना आप लोगों के पास क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन इसमें होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जो होता है, जो एनोड कैथोड तो जनरली यूज़ होता ही होता है। जो मेटल के जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं नेचर में, मेटल के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना नेचर में, तो उसके साथ क्या होता है ना, रिलीज़ करते हैं एनोड कैथोड। कुछ जो होते हैं रिलीज़ होते हैं एनोड से, और कैथोड पे क्या होता है, डिपॉजिट होते हैं। जनरली बात को समझ लो। तो जनरली जो तुम्हारा होता है इम्प्योर सिल्वर जो यूज़ होता है, यूज़ एज एनोड करता है, मतलब जो इम्प्योर सिल्वर होता है वो एनोड यूज़ करता है, और प्योर सिल्वर जो होता है कैथोड यूज़ करता है। क्योंकि इम्प्योर से क्या होता है, रिलीज़ होता है,
मैं आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, आंसर आपका कहने का मतलब है मैं बता रहा हूँ, इम्प्योर जो मटेरियल जो इम्प्योर होता है, देखो कोई भी मेटल, सिल्वर मेटल का एक्सकर्शन होना है तो उसमें एनोड होगा, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एनोड होगा, दूसरा क्या होगा आपका, कैथोड होगा। दो चीज़ें होती हैं, तो एनोड होता है और कैथोड होता है। अब बात को समझ लो, एनोड पे जो होता है इम्प्योर सिल्वर होता है। क्या होता है मैं बता देता हूँ, एनोड पे क्या होता है, इम्प्योर सिल्वर होता है। ए पार्ट का बता रहा हूँ। और कैथोड पे जो होता है बच्चे, प्योर सिल्वर होता है, प्योर सिल्वर होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, रिलीज होता है। क्या होता है, रिलीज होता है इससे ना। इससे जो होता है इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, इसमें क्या जनरली पता है, मेटल्स के इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। पहले मैं बता देता हूँ, जितने भी मेटल हैं, मेटल का क्या होता है पॉजिटिव, मैं बता देता हूँ। मेटल क्या होता है, तुम्हारा ये एनोड तो तुम्हारा पॉजिटिव, कैथोड तुम्हारा नेगेटिव होता है। तो मेटल से क्या होता है, मेटल तुम्हारा जो एनोड होता है, सॉरी मेटल जो होता है, मेटल जो होता है तुम्हारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। रुक रुक के याद आता है मेरे को। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। अब भैया यहाँ से मेटल निकल के क्या होगा, यहाँ डिपॉजिट होगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ क्या होगा, प्योर सिल्वर क्या होगा, Ag इकट्ठा होगा। मेरा बताने का काम यहाँ तक क्लियर है। बात को ज़रा समझे, फिर भी मैं ध्यान से एक बार और बता रहा हूँ। सिल्वर मेटल क्या होता है, प्योर होता है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, यहाँ से रिलीज़ होता है। और एनोड पॉजिटिव होता है, तो एनोड से क्या होता है, इम्प्योर सिल्वर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और बाकी जो यहाँ से रिलीज़ होता है, रिलीज़ होकर कहाँ पे पहुँचता है, तुम्हारा कैथोड के पास पहुँचता है। कहाँ पे पहुँचता है बच्चे, कैथोड के पास पहुँचता है। और वो क्या होता है, प्योर सिल्वर यानी प्योर Ag होता है। ये समझ में आ। अब दूसरा देखिए, दूसरा है बी सजेस्ट सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो। जो सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट है बी वाले क्वेश्चन में है, बी वाले क्वेश्चन में सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट कौन सा हो जाएगा बताओ। हम सिल्वर क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड का यूज़ कर सकते हैं। Ag, एक सेकेंड, ये वाइब्रेट, सिल्वर क्लोराइड हो सकता है, सिल्वर ब्रोमाइड, एक और बता देता हूँ, ब्रोमाइड हो सकता है ना। तो सिल्वर क्लोराइड को AgCl कह सकते हो, है ना, AgBr कह सकते हो। तो ये बेसिक एग्जांपल है। थर्ड कह रहा है बच्चे, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, इन दिस इलेक्ट्रोलाइट सेल वेयर डू वी गेट प्योर सिल्वर आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। कहाँ पे मिलेगा, एट कैथोड। मैंने ऑलरेडी बताया कहाँ पे मिलेगा, एट कैथोड मिलेगा। क्लियर है, बड़ा आसान है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गाइस, व्हाई शुड द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स बी कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द सॉरी गाइस, मेटल फ्रॉम देम। मतलब मेटल के जो सल्फाइड्स होते हैं, मैंने सारे रिएक्शन करवाए हुए हैं एकदम रिमाइंड। अगर एक एक चीज़ लिखा होता ना आप लोगों ने तो भी आपको याद आता, बट आसान है, कोई नहीं, पूछ लो। जैसे मेटल के सल्फाइड जो है और जो कार्बोनेट है उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है मेटल ऑक्साइड में, ये बोला क्वेश्चन। ये टाइप के क्वेश्चन मिलता है। सबसे पहले मेटल ऑब्टेन किया जाता है ऑक्साइड से, ईजियर देन डूइंग फ्रॉम द मेटल सल्फाइड और कार्बन। अगर हम मेटल ऑक्साइड कहीं से निकालना चाहते हैं बहुत आसान होता है मेटल सल्फाइड से या कार्बोनेट से। क्यों, मेटल सल्फाइड जो होता है तुम्हारा फर्स्ट कन्वर्ट किस में होता है, मेटल ऑक्साइड, किस में, ड्यूरिंग मेटलर्जी। इसमें बोला वाई शुड बी सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स बी कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्योंकि ये जो होता है सबसे पहले तुम्हारा मेटल और मेटल के जो सल्फाइड्स होते हैं, कार्बन होते हैं, इसको सबसे पहले कन्वर्ट ये किया जाता है ऑक्साइड में। ये प्रोसेस का नाम है तुम्हारा मेटलर्जी। मेटलर्जी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और मेटलर्जी ये लिख सकते हो, ये अभी मैं डिटेल में मेटलर्जी क्या बताऊँ। मेटलर्जी से क्या जाता है मैंने पहले ही बता दिया है। और अगला क्वेश्चन है, जनरली व्हेन द मेटल आर ट्रीटेड विद एसिड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन द मेटल एक्सट्रैक्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम एंड मैग्नीज ट्रीटेड विद HNO3 हाइड्रोजन इज नॉट लिबरेटेड। देखो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ मेटल, मेरा कहने का मतलब है मोस्ट ऑफ, ये जो थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा है, मोस्ट कहने का मतलब है मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं,
ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते HNO3 को। मैंने बताया आप लोगों को पहले भी, ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करते। ज़्यादातर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटल HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, मैंने पहले ही बताया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। याद रखना, नाइट्रिक एसिड, एक क्वेश्चन बन सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड कहता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसीलिए जो मेटल होता है, मैग्नीज और मैग्नीशियम के अलावा मैग्नीज और मैग्नीशियम एक्सेप्ट, मतलब ये जो तुम्हारा ये दो ही के साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, Mn and Mg, ये दो मेटल है, इन्हीं के साथ रिएक्शन करेगा क्या, HNO3, और बाकी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। ये एक्सेप्ट में आ रहा है, एक्सेप्ट, इन दोनों को छोड़ के किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसीलिए क्या होता है, नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, H2 गैस, तो क्या होगा, H2 गैस इज नॉट, देखो मैं सेंटेंस में बता नहीं सकता क्योंकि इतना सेंटेंस बना मेरे बस की बात नहीं है, अभी मैं बस समझा रहा हूँ। लिबरेटेड, एक तो ये हो गया, समझ में आ ही गया होगा। अब फिर अगला है आपका आसान क्वेश्चन है, कंपाउंड एक्स एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक। देखो बड़ा ही आसान है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। कंपाउंड एक्स जो है एल्यूमिनियम का जो होता है, कंपाउंड एक्स एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक के लिए होता है। सबसे पहले कंपाउंड एक्स का नाम बताना है। देखो मैंने ए में बताना है, सबसे पहले कंपाउंड एक्स का नाम बताना है। उसका नाम है तुम्हारा आयरन ऑक्साइड है, सॉरी आयरन ऑक्साइड, लिख लेना, स्पेलिंग का थोड़ा सा वो हो जाता है। इसे इसका मैं जनरली मैं बता देता हूँ लिखते कैसे, Fe2O3 लिखते हैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये पता है जोड़ने का काम करता है, ट्रैक को, रेलवे ट्रैक को जोड़ने का काम करता है। और इस रिएक्शन का नाम मैंने बताया था पंकज, तुम्हें याद होगा, थर्मिट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है थर्मिट रिएक्शन। ये चौथा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, थर्मिट रिएक्शन है। ठीक है, ये थर्मिट रिएक्शन है। और सी है तुम्हारा बच्चे, सी है तुम्हारा, राइट डाउन इट्स डेट। देखो रिएक्शन होता क्या है, एक मिनट याद आ जाए, हाँ Fe2 क्या होता है, इसमें आयरन ऑक्साइड लेते हैं यानी Fe2O3 लेते थे, और एल्यूमिनियम ले लेते थे। एल्यूमिनियम को किसके साथ तो देते थे, आयरन अलग हो जाता था और क्या बन जाता था तुम्हारा Al2O3